फ्रैक्शन कंपैरिजन, आप 10 तरह का काम करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन कंपैरिजन का जो ऐसा नियम जो आपको नहीं पता हो वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे कंपेयर करना है 3/5 को सिंपल 5/7 के साथ, आप लोग क्या तरीका अपनाते हो, सामने सामने गुना कर दिया, कंपेयर हो गया, काम खत्म। लेकिन अगर ये 387 बटे मान लो कुछ ऐसी संख्या आ जाए तो कंपैरिजन नहीं कर पाते। तो उस केस में मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, ठीक है। कोई भी संख्या देखोगे ना, दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं पढ़ोगे तो, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और ये इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। प्रॉपर उसको कहते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा, सॉरी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है, और इनप्रॉपर उसको कहते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, ठीक है। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रॉपर इम्प्रॉपर का कोई बड़ा रोल नहीं है, बस छोटी सी समझदारी की बात है। जैसे इस सवाल में आप देखोगे तो 3 और 5 का अंतर कितने का है, 2 का है। 5 और 7 का अंतर कितने का है, 2 का है। तो जब इनका अंतर समान हो ना, जब इनका अंतर समान हो तो जो संख्या बड़ी दिख रही है, 5 बड़ा दिख रहा है या 3 बड़ा दिख रहा है, ऑफ है 2 का है। 5 और 7 का अंतर कितने का है, 2 का है। तो जब इनका अंतर समान हो ना, जब इनका अंतर समान हो तो जो संख्या बड़ी दिख रही है, 5 बड़ा दिख रहा है या 3 बड़ा दिख रहा है, ऑफ कोर्स 5 बड़ा दिख रहा है, तो 5 वाला ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो उस केस में जो बड़ा दिखेगा वही उत्तर होगा। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों के न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटे होंगे। अगर यही सवाल ऐसा हो जाता, अगर यही सवाल ऐसा हो जाता कि 5/3, 5/3 और 7/5, 7/5 में कौन बड़ा है, 5/3, 7/5 में कौन बड़ा है, यहां पर भी आप देखोगे तो अंतर 2 का ही है, यहां भी अंतर 5 और 3 का अंतर 2 का ही है। तो उस केस में क्या बोलोगे, जो बड़ा वाला दिख रहा है वही उत्तर होगा। अरे भैया नंबर चला जाएगा, 2 नंबर, समझ रहे हो, 2 तो गए ही गए, आधे नंबर नेगेटिव के भी चले जाएंगे। तो कंसेप्ट का पक्का होना जरूरी है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो जो बड़ा दिख रहा है वही बड़ा होगा। और इस केस में न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है किससे, 3 से, 5 बड़ा है 3 से, तो उस केस में जो बड़ा दिखेगा ना वो छोटा नंबर कहलाएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। और जो छोटा दिख रहा होगा ये बड़ा कहलाएगा, ये लार्जर नंबर होगा, ये लार्जर नंबर होगा। बैंकिंग में आए टाइम हर दिन हर सवाल जितने मॉक टेस्ट होते हैं उसमें कंपैरिजन का क्वेश्चन होता ही होता है। अब क्या ये सवाल इतने भर रहता है, नहीं। इसको देखो कैसे उठाकर पेपर में दिया जाता है। इसको मान लो कल के दिन छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, 17/19, 23 बटे मान लो 25 ऐसे करके यहां मैंने दे दिया, ठीक है। और मान लो यहां पर 87/89 दे दिया हमने, 87/89। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया, बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है। आप हर जगह एक बात नोटिस करिए, तो हर जगह बोलेंगे सर अंतर 2 है, यहां पर भी अंतर 2 है, यहां पर भी अंतर 2 है, ठीक है। उसके अलावा जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली से छोटी है, मतलब जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई डिनोमिनेटर को बराबर नहीं करना। सिंपल ट्रिक है, आसान ट्रिक है कि जो बड़ा दिखेगा वो बड़ा होगा और जो छोटा दिखेगा वो छोटा होगा, बात खत्म, ठीक है। अब इस संख्या को और जितना बड़ा बनाया जा सकता है उतना बड़ा बनाया जाए। मान लो कल के दिन मैं ऐसा कह दूं 1987, ठीक है, 1992, मान लो ऐसा कह दिया 1987, 1992, 2144, 2144, 2149, ठीक है, 2149। मान लो यहां पर कह दिया 6277, ठीक है, और 6282, मान लो ये 3 संख्या हो गई। हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा सबसे बड़ी संख्या बता दो, सबसे बड़ी संख्या बता दो। आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए हर जगह अंतर 5-5 का है, हर जगह अंतर कितने कितने का है, 5 का, 5 का, 5 का अंतर है। जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा दिख रहा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इस केस में सबसे बड़ा कौन होगा, ये सबसे बड़ा नंबर होगा, लार्जर होगा, आप इसको लार्ज बोल लेंगे। और ये सबसे छोटा नंबर होगा, ये सबसे छोटा नंबर कह लेंगे, स्मॉल, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है डिफरेंस के केस में, ठीक है। लेकिन अगर यहीं उल्टा हो जाता, ये 6282 ऊपर और 6277 नीचे हो जाता, ये ऊपर और इसकी संख्या नीचे, ये ऊपर इसकी संख्या नीचे, तब भी अंतर 5 की होती। लेकिन उस केस में बस बदल जाता, जो बड़ा वाला होता वो छोटा, जो छोटा वाला होता वो बड़ा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पर। जो सवाल था हमारा कितने सेकंड का था, अगर हमें सही कंसेप्ट पता होता तो ये सवाल हम मॉक में कितने सेकंड में उड़ाते, पूरी दुनिया मिनटों में करती, हम जो है सेकंडों में करते। कैसे, अंतर देखो, यहां पर अंतर देखो
ठीक है। अंतर देखेंगे यहां पर तो कहेंगे सर यहां अंतर 8 का है, यहां पर अंतर देखेंगे यहां भी अंतर 8 का है, यहां भी अंतर 8 का है और यहां भी अंतर 8 का है। जब सब जगह अंतर बराबर है, सब जगह अंतर बराबर है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? जो सबसे बड़ा होगा, यही वाला सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 3 सेकंड काफी है सवाल को बनाने के लिए, 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड 3 स्टेप के लिए काफी है, बिल्कुल। ठीक है, समझ रहे हो?